Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to series of business law or business regulatory framework, and in this part we are going to cover next topic. तो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं, ऑलमोस्ट 40 पार्ट्स हो चुके हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे जरूर चेकआउट करेंगे। इंस्टाग्राम टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT, वहां पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी जरूर विजिट करें, राइट गाइज। और वहां पे जो भी आपको अपना फीडबैक देना है वो आप दे सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप वेबसाइट को भी, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको चेकआउट करेंगे। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to discuss this topic, that is unpaid seller। unpaid seller क्या होता है, उसकी क्या मीनिंग है और राइट्स क्या होते हैं unpaid seller के, वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपका एज पर NEP सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, तो अनपेड सेलर क्या है? सेलर हु इज नॉट पेड कैन बी डिफाइंड एज अनपेड सेलर। मीन्स सेलर कौन है? जो आपको ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है गुड्स की, मीन्स बायर को ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है गुड्स की, किस चीज के लिए? प्राइस के लिए उसके। ठीक है, अगर उस जिस चीज के उसने आपको ओनरशिप दी है, भाई वो पैसे कमाना चाहता है, इसीलिए तो आपको सामान बेच रहा है ना। अगर आपने उसको पेड नहीं किया है, मान लो कि पूरा पेड नहीं किया, या तो फुल प्राइस नहीं पे किया, या हाफ प्राइस नहीं किया, तो वो बेसिकली क्या है, क्या हुआ? अनपेड सेलर हुआ। तो सेलर टू हुम द फुल प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड, पता नहीं मेरा क्या हो रहा है आज। ठीक है, सेलर टू हुम द फुल प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड हैज नॉट बीन पेड, द प्राइस इज नोन एज अनपेड सेलर। अनपेड सेलर कौन होता है? ऐसा सेलर जिसको गुड्स जो उसने बेचे उसका फुल प्राइस पे नहीं किया गया है। ठीक है, द सेलर ऑफ द गुड इज डीम्ड टू बी अनपेड द फॉलोइंग केसेस। इन केसेस में सेलर क्या कहलाया जाएगा? अनपेड कहलाया जाएगा। मीन्स उसको उसके गुड्स का प्राइस नहीं मिला है। पहला, जब उसको प्राइस ना मिला हो, मतलब उसने आपको सामान बेचा, मान लो मैंने आपको बुक्स बेची हैं, ठीक है, वो बुक्स 1000 की थी और आपने मुझे पैसे नहीं दिए 1000, तो मैं क्या हूँ? अनपेड सेलर हो जाऊंगी, तो मुझे उस चीज का पैसा नहीं मिला, तो मैं अनपेड सेलर कहलाऊंगी। दूसरा है अननेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लाइक चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज वाज रिसीव बट द सेम हैज बीन डिसऑनर्ड। मान लो आपने मुझे एक, जो बुक्स मैंने आपको बेची थी 1000 को, उसका आपने मुझे चेक बना के दे दिया 1000 का, और जब मैं बैंक के पास को गई, ठीक है, चेक को कैश करवाने, तो बैंक ने बोला कि जिसने भी आपको ये दिया 1000, उसके अकाउंट में 1000 रुपए है ही नहीं। ठीक है, वो चेक नहीं हो पाएगा आपका क्लियर। तो फिर क्या हुआ? चेक बाउंस हो गया। ठीक है, अब बिल ऑफ एक्सचेंज में आपने जो भी मुझे नोट दी थी प्रॉमिसरी नोट, वो आपके अकाउंट, मतलब वो भी नहीं हो पाई कैश, तो फिर क्या है? वो डिसऑनर्ड हो गया। तो मतलब इस केस में मुझे पेमेंट नहीं मिला, तो मैं क्या हो गई? अनपेड सेलर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट इज द सेलर हु हैज ऑब्टेन अ डिक्री फॉर द प्राइस ऑफ द गुड विल बी अनपेड सेलर इफ द डिक्री हैज नॉट बीन सेटिस्फाइड। मीन्स मान लो कि आपने मेरे गुड्स का प्राइस जो है वो मुझे नहीं दिया था, ठीक है, आपने मुझे पे नहीं किया था 1000 रुपीज जो मैंने आपको बुक दी है। फिर मैंने क्या किया? आपके ऊपर केस किया, मैं आपको कोर्ट पे लेके गई, और कोर्ट में ऑर्डर आपको इशू हुआ कि आप मेरे 1000 रुपीज मुझे पे करेंगे। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर इशू हुआ है कोर्ट की तरफ से आपको की पेमेंट करना है, वो डिक्री है। और उसके बाद भी जब मुझे एक कोर्ट से सोल्यूशन मिल गया, रिजोल्यूशन मिल गया, उसके बाद भी आपने मुझे पेमेंट नहीं करी, ठीक है, जो कि आपको करनी थी लीगली, तो अभी मैं क्या कहलाऊंगी? अनपेड सेलर कहलाऊंगी, क्योंकि मुझे पेमेंट नहीं मिली है। द सेलर शैल बी कॉल्ड एन अनपेड सेलर इवन व्हेन ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द प्राइस रिमेन्स टू बी पेड। मान लो मुझे 1000 रुपए आपको देने थे, ठीक है, आपने मुझे 1000 रुपए देने थे क्योंकि मैंने आपको बुक्स बेची थी, आपने मुझे 950 रुपए दे दिए, 50 रुपए अभी तक नहीं दिए। इस केस में भी मैं अनपेड सेलर की कैटेगरी में आऊंगी, इवन सिर्फ छोटा सा ही पोर्शन प्राइस का बचा हुआ है पे करने के लिए। द सेलर मस्ट हैव द इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन फॉर द प्राइस। उस सेलर के पास इमीडिएट राइट होना चाहिए कि वो एक्शन ले पाए प्राइस के लिए। मतलब अगर उसको पेमेंट नहीं मिली है तो उसके पास ये राइट होना चाहिए कि वो उसके अगेंस्ट एक्शन ले पाए कि उसको प्राइस मिले। ठीक है, उसके पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए, तभी वो सेलर है। अदरवाइज फिर भाई उसके पास अपना प्राइस क्लेम करने की अथॉरिटी नहीं, तो सेलर रियल सेलर कहाँ से हो जाएगा? ठीक है, तो फिर उसको अनपेड सेलर की कैटेगरी में भी हम नहीं डाल पाएंगे। तो उसके पास इमीडिएट राइट होना चाहिए कि वो एक्शन ले पाएगा, उसको पेमेंट नहीं मिल रही है या कोई भी बायर डिफॉल्ट कर जाता है। तो अब राइट क्या होते हैं अनपेड सेलर के, वो हमें डिस्कस करने हैं। मीन ये तो मैंने समझ लिया कि अनपेड सेलर कौन होता है, जिसको प्राइस जो गुड्स के हैं उसको नहीं मिला है। तो अनपेड सेलर के पास फिर अपने आप को बचाने के लिए इन सब चीजों से कोई राइट्स भी तो होंगे ना, जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए इन सारी चीजों में। ऐसे तो फिर बायर उसका पैसा मार के चला जाएगा। तो इसमें बहुत सारे राइट्स हैं जो अनपेड सेलर के पास होते हैं। ठीक है, द राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड वेयर द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड। कौन कौन से राइट हैं? उन चीजों के लिए जहां पे गुड्स की ओनरशिप क्या की गई है,
ट्रांसफर कर दी गई है। पहला है राइट ऑफ लीन। राइट ऑफ लीन, लीन वाला हमने टॉपिक पढ़ भी रखा है बिजनेस लॉ में ही, इससे पहले वाले पार्ट्स में, जहां पे मैंने बताया था लीन मतलब क्या होता है। इट मीन्स द राइट टू रिटेन द पोजिशन ऑफ गुड अंटिल द फुल प्राइस इज रिसीव्ड। मीन्स जब तक आपको गुड्स का पूरा प्राइस नहीं मिल जाता तब तक आपके पास ये राइट रहता है कि आप गुड्स को क्या कर लो, अपने पास रख लो। ठीक है, जैसे कभी कभी होता है, जैसे आपने मुझे बुक्स के पेमेंट नहीं करी, मैंने आपको बुक्स बेची है, ठीक है, अभी तक मैंने आपको गुड्स का पोजीशन दिया भी नहीं है, ठीक है, और मैंने क्या किया, वो बुक्स अपने पास ही रख ली और मैंने कहा तब तक नहीं दूंगी जब तक आप मेरा पूरा पेमेंट नहीं कर देते, तो तब तक। तो फिर क्या है, उस राइट को एक्सरसाइज करके मैं अपने आप को उस अनपेड पेमेंट से प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है एन अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लीन इन द फॉलोइंग केसेस। अब किस किस केसेस में वो गुड्स को अपने पास रख सकता है जब तक पूरा पैसा नहीं मिल जाता उसको। पहला है जहां पे गुड्स कैश बेसिस पे बेचे हो, मतलब कि मैंने नगद में बेचे थे, आपको तुरंत पैसे देना था इमीडिएटली उसका कैश का। ठीक है, जहां पे गुड्स क्रेडिट बेसिस पे बेच रहे हैं और क्रेडिट टाइम एक्सपायर्ड हो गया, जहां पे मैंने आपको उधार में पैसे भेजे थे, कहा था आपको कि 30 दिन में इसके पैसे दे देने, और वो टाइम पीरियड चला गया। ठीक है, आपने मेरे उधार वाले पैसे अभी तक दिए नहीं और जो टाइम था 30 दिन का वो भी एक्सपायर हो गया, 30 से ज्यादा हो गया। ठीक है, उस केस में मैं गुड्स को अपने पास रख सकती हूँ अगर मुझे पेमेंट नहीं मिला है। और थर्ड है वेयर द बायर हैज बिकेम इंसॉल्वेंट इवन इफ द क्रेडिट पीरियड हैज नॉट एक्सपायर्ड। मतलब कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया, बायर ने ये दर्ज करा दिया कि वो बैंकक्रप्ट हो गया, वो किसी का पेमेंट नहीं कर पाएगा, मुझे पता चल गया कि वो इंसॉल्वेंट हो गया है। उस केस में भी मैं गुड्स को अपने पास रख लूंगी तब तक जब तक वो फुल पेमेंट नहीं कर देता, भले ही मैंने उसको उधार में भी दिया है और टाइम बचा है, देन टू आई विल रिटेन दोस गुड, क्योंकि अब मुझे पता है वो पेमेंट कर भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो समय उसको देने का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, अदर रूल टू सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर दिस राइट। अब ये जो राइट है ना, राइट ऑफ लीन, उसमें कुछ रूल्स हैं जो लागू होंगे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए कि सेलर अपने पास गुड्स को रखे तब तक जब तक पेमेंट नहीं हो जाता। कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई करनी होंगी। पहला है अनपेड सेलर मस्ट बी इन एक्चुअल पोजीशन ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब जो उसने गुड्स बेचे हैं उसका एक्चुअल पोजीशन किसके पास होना चाहिए, अनपेड सेलर के पास होना चाहिए। मेरे पास वो गुड्स रखे होने चाहिए, मेरे पास उसका एक्चुअल पोजीशन मेरे पास होना चाहिए। ऐसा ना हो कि गुड्स उसको मिल गया हो, नहीं, वो गुड्स मेरे पास है इसलिए मैं उसको क्या कर रही हूँ, अपने पास रख रही हूँ जब तक मुझे पूरा पैसा नहीं मिल जाता। तो जब ये चीज होगी तभी मैं गुड्स को अपने पास रख पाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट है, इट कैन बी एक्सरसाइज्ड इवन इफ द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल हैव बीन डिलीवर्ड टू द बायर। अगर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मींस जो हमने वेयर हाउस की रिसिप्ट है जिसमें पूरा लिखा ट्रांजेक्शन जो भी हमने उसको बेचा है उसकी, पहले वो चीज हमने उसको दे दी है बट गुड्स मेरे पास एक्चुअली में है। ठीक है, तो इस केस में भी हम ये राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। टाइटल का डॉक्यूमेंट दे दिया है, डॉक्यूमेंट टाइटल का दे दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट कैन बी एक्सरसाइज फॉर द प्राइस एंड नो फॉर नॉट फॉर अदर एक्सपेंस। भाई देखो, ये चीज जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस के लिए ही हो सकती है। मीन्स अगर आपको उसने जैसे 1,000 की बुक बेची तो 1,000 रुपए बुक्स का नहीं दिया, उसके वजह से ही मैं गुड्स को अपने पास रख सकती हूँ। ये नहीं कह सकती हूँ कि 1,000 रुपए बुक्स का तो दे दिया, तुमने ट्रांसपोर्टेशन का 30 रुपए का भाड़ा नहीं दिया, वो सारी एक्सपेंस इस कंडीशन में नहीं आएंगे। राइट ऑफ लीन सिर्फ प्राइस ऑफ गुड्स के लिए ही आप परफॉर्म कर सकते हैं एज अ अनपेड सेलर। बाकी कोई भी एक्सपेंस हो, इंश्योरेंस का हो, ट्रांसपोर्टेशन का हो, उसके लिए आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है, इफ द सेलर डिलीवर सम गुड्स इट कैन बी एक्सरसाइज ऑन द रिमेम्बर। मतलब मान लो कि कुछ गुड्स मैंने उसको डिलीवर कर दी, मैंने आपको 20 बुक्स दे रही थी जिसमें से मैंने आपको 10 बुक्स दे दी है, 10 मेरे पास बची हैं, तो मैं 10 अपने पास रख सकती हूँ जब तक आप मुझे पूरा पैसा नहीं देते हो तब तक। तो किस किस कंडीशन में आप रिटेन कर सकते हो वो हमने डिस्कस किया कि सेलर अपने पास गुड्स कब कब रख सकता है। ठीक है, जब उसको पैसा कैश में ना मिला हो या उधार में दिया हो, वो टाइम भी दिया हो तब ना मिला हो उसको पैसा, या इंसॉल्वेंट हो गया है बायर तब वो अपने पास रख सकता है। और रखने के लिए भी उसके पास गुड्स उसके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट का सिर्फ टाइटल दिया हो ये भी हो सकता है कि उसने कुछ गुड्स दिए हो कुछ नहीं दिए हैं, तो जो नहीं दिए उसको रख सकता है अपने पास। और इसलिए रख रहा है क्योंकि वो प्राइस नहीं मिला उसको गुड्स का, किसी बाकी एक्सपेंस के लिए अपने पास नहीं रख सकता है। ठीक है, फिर वो आपके अगेंस्ट हो जाएगी बात कि आप गुड्स को जानबूझ के परेशान कर रहे हो बायर को अपने पास रख के, वो भी किस लिए, किसी और चीज के लिए, ना कि प्राइस के लिए। नेक्स्ट राइट जो रहता है सेलर के पास, नहीं ये अभी कंटिन्यू रहेगा, अभी इसके बाद नेक्स्ट पे मूव करेंगे, अभी कंटिन्यू रहेगा। ये है कि अनपेड सेलर लूजेस हिज राइट ऑफ लीन। राइट ऑफ लीन कब अनपेड सेलर लॉस कर देता है, मींस हमने पढ़ा कि राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता है
क्या क्या राइट ऑफ लीन में है वो पढ़ा, कब कब कौन कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर राइट ऑफ लीन होगा। अब है कब उसका राइट ऑफ लीन चला जाएगा, मतलब वो लॉस कर देगा उस राइट ऑफ लीन को, उसके पास वो राइट नहीं रह जाएगा, उसमें भी कुछ कंडीशन है वो भी देखनी है आपको। When he deliver the good to a carrier or other bailey for the purpose of transmission to the buyer without reserving the right of disposal of good। मान लो मुझे आपको 1000 रुपीज की जो भी मैंने आपको 20 बुक्स देनी थी, वो मैंने क्या की, मेरे इसमें मैंने क्या बताया था, कंडीशन कब आप एक्सरसाइज करो, जब आपके पास गुड एक्चुअली में हो, ठीक है, आपके पास रखा हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि कब नहीं होगा, अगर आपने गुड्स किसी को डिलीवर कर दिए है, मान लो कि कोई बेली है जिसको आपने गुड्स रखने के लिए दे दिए है, या कैरियर है, मान लो आपने गुड्स जो है वो शिप कराना था और आपने शिपिंग कंपनी को वो गुड्स, मैंने बुक्स जो है वो दे दी आपके एड्रेस में डिलीवर करने को, और मैंने उसको ये नहीं बताया है कि आप इस गुड्स को तब तक मत दीजिएगा बायर को जब तक वो पैसे नहीं दे देता, ठीक है। तो वो चीज़ तो मैंने उसको बताई ही नहीं है। अब वो गुड्स जो है उसने क्या किया, जाके उसको डिलीवर कर दिया, क्योंकि मैंने अपने पास जो राइट था गुड्स के डिस्पोजल का वो नहीं रखा, मैंने वो राइट्स ना डिस्क्लोज किया ना बताया, और वो राइट मैंने खुद ही जाने दे दिया, क्योंकि मैंने अगर बोला होता कि रख लेना तब तो वो रखता, अदरवाइज मैंने उसको कहा नहीं तो ऑफकोर्स वो अपनी ड्यूटी करके उसको डिलीवर करके आएगा। तो इस केस में मेरा जो राइट ऑफ लीन है कि गुड्स को अपने पास रखने का, होल्ड करने का, या उससे वापस मंगा के अपने पास रख लेने का जब तक पैसा नहीं मिल जाता, वो चला गया, तो इस केस में वो लॉस कर देगा। व्हेन द बायर और हिज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन द पोजीशन ऑफ गुड, मान लो जो बायर है जिसको वो गुड्स डिलीवर होने थे वो, और या फिर उसका एजेंट जो उसके बिहाफ पे गुड्स रिसीव करने वाला था, उससे उस गुड्स को रिसीव कर लिया है, उसको डिलीवर हो गया है, तब भी भाई उसको अब डिलीवर हो गया तो अब जाके आप छीन के वो वापस अपने पास नहीं रख सकते, अब वो चला गया, तो अब यहाँ पे भी आपका राइट ऑफ लीन गया। नेक्स्ट, व्हेन द सेलर वेव हिज राइट ऑफ लीन, मतलब सेलर खुद ही जाने देता है राइट ऑफ लीन, उसने पहले ही डिसाइड कर लिया कि ठीक है अगर आप तुम पेमेंट नहीं भी कर पाओगे तो भी मैं गुड्स को अपने पास नहीं रखूंगा, वो ठीक है, तो उसे खुद ही गिव अप कर दिया राइट ऑफ लीन कि वो एक्सरसाइज कर ही नहीं सकता। व्हेन द बायर डिस्पोजेस ऑफ द गुड बाय द सेल विद द कंसेंट ऑफ द सेलर, मान लो जो बायर है उसने क्या किया, जैसे मैंने आपको बुक्स दी थी, आपने वही 20 बुक जो है मेरी सलाह से मुझसे पूछा भी आपने कि मैं बुक्स जो है वो अपने फ्रेंड को बेचना चाह रहा हूँ, क्या मैं दे दूँ, मैंने आपको कहा हाँ कर दो, बेच दो उसको, तो फिर आपने उसको बेच दिया, तो इस केस में भी मेरा जो राइट ऑफ लीन था वो चला गया, क्योंकि अब आपने किसी और को बेच दी है, तो अब आप मुझे लाके उससे पेमेंट नहीं करोगे, तो आप उससे लाके मुझे नहीं दोगे कि मैं अपने पास होल्ड करके उसको रखूँ जब तक पेमेंट नहीं मिल जाता। अब वो किसी और के पास जा चुकी है और वो मेरी ही कंसर्न की वजह से गई है, तो भी मेरे पास अब राइट ऑफ लीन का अधिकार नहीं रह गया है। व्हेन द प्राइस इज पेड बाय द बायर, बायर ने पैसे ही दे दिए, मतलब 1000 रुपीज आपने मुझे दे दिया, अब मैं क्यों राइट ऑफ लीन करूंगी, अब मैं क्यों आपका गुड्स जो है वो रखूंगी अपने पास, फिर तो इलीगल हो जाएगा। व्हेन द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड, मान लो गुड्स जो है वो खराब ही हो गए हैं, डिस्ट्रॉयड ही हो गए हैं, एक्सीडेंटली डैमेज हो गए हैं, ना आप तक पहुंचे, बीच में ही खराब हो गए हैं, तो फिर भी मेरे पास कोई राइट नहीं रहेगा लीन का कि मैं आप उसको अपने पास रखूं जब तक आप मुझे पैसा नहीं दे देते, ठीक है। तो ये आपने केस पढ़ ली कि कब अनपेड सेलर अपना जो राइट ऑफ लीन है वो लूज कर देता है। नेक्स्ट है आपका अनपेड सेलर का दूसरा राइट, वो है राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, मतलब कि उसके पास ये राइट रहता है कि अगर उसको पेमेंट नहीं मिली है तो वो गुड्स को जब वो ट्रांजिट में, मतलब जब वो रास्ते में है तभी उसको क्या करते, स्टॉप कर दे। इससे क्या होगा कि जब वो रास्ते में स्टॉप हो जाएंगे गुड्स तो वो फाइनली बायर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, और उस केस में बाई उस तक लौट के आएंगे तो फिर वो अपने पास रख लेगा, जब तक उसको पैसा नहीं मिल जाता तब तक वो नहीं देगा, ठीक है। तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मीन द राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड वाइल दे आर इन ट्रांजिट टू रीगेन पोजीशन एंड रिटेन देम अंटिल द फुल प्राइस इज पेड, जो मैंने बोला वही चीज है, अनपेड सेलर कैन स्टॉप द गुड इन ट्रांजिट इन फॉलोइंग केस। अब वही चीज है कि किस किस केसेस में अनपेड सेलर गुड्स को रास्ते में ही रोक सकता है। पहला, जब उसको पता चल जाए कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, मतलब मुझे पता चल गया कि आप जो है वो इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, मेरा पैसा आप नहीं दे पाएंगे, तो फिर मैंने क्या किया, जो भी डिलीवरी वाला था उसको कॉल पे ही कह दिया कि भाई इसको मत डिलीवर करो, रास्ते में रोक दो जहां पे है और वापस ले आओ। नेक्स्ट है व्हाइल द गुड्स आर आउट ऑफ एक्चुअल पोजीशन ऑफ सेलर बट हैव नॉट रीच बायर पोजीशन, मतलब कि जब गुड्स जो है वो वही है कि ट्रांजिट है विद कैरियर, मतलब अभी तक गुड्स जो है वो मेरे पास से निकल गए लेकिन बायर तक नहीं पहुंचे, तो बायर तक नहीं पहुंचे तब भी मैं गुड्स को रोक सकती हूँ। नेक्स्ट है टू अनपेड सेलर कैन स्टॉप द गुड्स, the unpaid seller can stop the good in transit only for the payment of prices of the good and not for the other charges। वही सेम चीज है ऊपर वाली की, यहाँ पे भी बस आप प्राइस के लिए ही गुड्स को रोक सकते हो ट्रांजिट में, मतलब कि रास्ते में सिर्फ इसी वजह से रोक सकते हो क्योंकि आपको उसका पेमेंट नहीं मिला है, इस वजह से नहीं रोक सकते कि उसको आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या इंश्योरेंस वगैरह वगैरह नहीं मिला है, उसके लिए नहीं, सिर्फ गुड्स का जो प्राइस है उस
को ना मिलने पे ही बस आप क्या कर सकते हो, एज अनपेड सेलर स्टॉप कर सकते हो गुड्स को रास्ते में, ताकि वो बायर तक ना पहुंच पाए। द अनपेड सेलर कैन नॉट स्टॉप द गुड इन ट्रांजिट इन द फॉलोइंग केस। सिमिलरली उस वाले की तरह कि अब किस किस केसेस में वो गुड्स को स्टॉप नहीं कर सकता इन ट्रांजिट, मतलब वो बायर तक पहुंच ही जाएगा। पहला, व्हेन द गुड्स रीच द डेस्टिनेशन, एक बार गुड्स भाई बायर तक पहुंच गया, आपको डिलीवर हो गई वो बुक्स, तो अब मैं क्या रास्ते में रोक सकती हूँ? नहीं, वो तो चली गई ना, तो यहाँ पे नहीं रोक सकती हूँ, एक्सरसाइज नहीं कर सकती हूँ। व्हाइल द बायर और द एजेंट टेक पोजीशन ऑफ गुड इवन इफ ही हैज नॉट रीच द डेस्टिनेशन, मतलब बायर ने डेस्टिनेशन से पहले ही उसका पोजीशन ले लिया। मान लो वो गुड्स आपके एड्रेस पे डिलीवर होना था, आपको पता था कि वो आप आने वाला है, और आप जाके जहाँ पे वो आता है ऑफिस में, वहीं पे जाके आपने उसका डिलीवरी ले लिया और वहीं पे आपने साइन कर दिया, एजेंट को भेज दिया, उसने वहीं से जाके उठा लिया, घर आने की जरूरत नहीं है, वहीं पे ऑफिस में ही आपका डीलिंग हो गया, ठीक है, डिलीवरी ऑफिस में ही। तो गुड्स भी आप तक पहुंच गए, तो आप देन टू मैम नहीं स्टॉप कर सकती उसको। इन द केस द कैरियर इज एजेंट ऑफ द बायर एंड द ट्रांजिट कम टू एन एंड, द इंस्टेंस कैरियर रिसीव द गुड्स एंड द सेलर कैन नॉट स्टॉप द ट्रांजिशन। जो कैरियर है, मतलब जो गुड्स को कैरी कर रहा है, लाइक द डिलीवरी और द शिपिंग कंपनी, वो क्या है, बायर का ही एजेंट है, ठीक है, बायर के भी हाथ पे काम करता है। तो फिर बायर के भी हाथ पे उसको गुड्स लेने थे, उसने ले लिए, अब वो रीच हो गया, उसने रिसीव कर लिया, भले ही वो बायर तक पहुंचे नहीं पहुंचा, अब उसकी जिम्मेदारी वो पहुंचा देगा। इस केस में भी सेलर गुड्स को स्टॉप नहीं कर सकता, क्योंकि एजेंट तो अपनी ड्यूटी निभाएगा, वो बायर तक गुड्स को लेके जाएगा, तो अब भी आप नहीं रोक सकते। कैरियर्स रॉन्गफुली रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर। नेक्स्ट है कि जो कैरियर्स हैं, ठीक है, जिसको गुड्स डिलीवर करना था बायर को, उसने ही रिफ्यूज कर दिया गुड्स को डिलीवर करने से, उसने कोई भी रीजन दे दिया बायर को कि जो बुक्स आपके पास आई उसकी प्रिंटिंग सही नहीं है, इसलिए मैं आपको वो गुड्स डिलीवर नहीं कर सकता। तो उस केस में भी अनपेड सेलर स्टॉप नहीं कर सकता है गुड्स को ट्रांजिट में। यहाँ पे जो काम गड़बड़ कर रहा है गुड्स को बायर तक ना पहुंचने में, वो कैरियर्स ने किया है, जो उसको कैरी कर रहे हैं, ठीक है। इसके अगेंस्ट आप कोई और एक्शन ले सकते हो कि कैरियर से गलत किया है, तो इलीगल चीज़ है, तो उसके अगेंस्ट आप कोर्ट में जाके अलग एक्शन लोगे। बट यहाँ पे भी ये सिनेरियो में भी गुड्स जो है वो रास्ते में अनपेड सेलर नहीं रोकता है, ठीक है, इसमें भी वो कैरियर रोक रहा है, आप नहीं रोक रहे हो, ठीक है। तो ये था आपका राइट। नेक्स्ट है राइट ऑफ रीसेल। नेक्स्ट राइट ऑफ रीसेल मतलब क्या है कि इन केसेस में भी बायर एज अ, मतलब बायर ने अगर सेलर को पेमेंट नहीं किया, एज अनपेड सेलर आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो? आपके पास राइट है कि आप रीसेल कर दो, मतलब अगर आपको लग रहा है कि बायर जो समय आपने दिया है उस समय तक अपना पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो आपके पास राइट रहता है कि आप गुड्स को क्या कर दो, बेच दो, किसी और को बेच दो, ठीक है। आप कहाँ का बेचोगे? पहले तो आपको लगेगा अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर का, मतलब आपको पता है गुड्स ज्यादा देर टिकेगा नहीं, ठीक है। फ्लावर्स है, मान लो किसी ने आपके फ्लावर्स का ऑर्डर दिया, तो आपको पता है ये इतने दिन नहीं रोक सकते आप, खराब हो जाएंगे, तो आप किसी और को सेल कर दो। Where the unpaid seller has exercised his right of lien stoppage in transit and give the notice to the buyer of his intention of resale the goods। जहां पे अनपेड सेलर ने गुड्स को अपने पास रोक के भी रखा है और रास्ते में भी जाते वक्त उसको रोका, ठीक है, क्योंकि जब तक उसको पेमेंट नहीं मिला, बार बार उसने वार्निंग दी कि मेरा पेमेंट करो, मेरा पेमेंट करो, फिर भी उसको अगर पेमेंट नहीं मिली है, देन उसके पास ये राइट रहेगा कि वो गुड्स को क्या करे, किसी और को बेच दे। Where the unpaid seller has expressly reserved the right of resale if the buyer commits a default। भाई कॉन्टैक्ट करते वक्त ही आपसे मेरी बातचीत हो गई थी कि अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो मैं गुड्स को किसी और को क्या करूंगा, रीसेल कर दूंगा। तो इस केसेस में जो अनपेड सेलर है उसके पास ये राइट रहता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए नुकसान से आप क्या करो, गुड्स को किसी और को बेच दो, ठीक है। नेक्स्ट है द राइट अगेंस्ट द बायर पर्सनली। कुछ राइट्स जो अनपेड सेलर के होते हैं वो बायर के अगेंस्ट होते हैं। कौन कौन सा? पहला, ही में सू फॉर द प्राइस। प्राइस के लिए वो सू कर सकता है, केस कर सकता है, भाई उसको उसका पेमेंट नहीं मिला तो वो आपको कोर्ट पे घसीट सकता है, वहां से जाके केस करेगा, लड़ेगा, पेमेंट आपसे निकलवाएगा। ही में सू फॉर द डैमेजेस फॉर द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड। मैंने आपको गुड्स दिए, ठीक है, आपको डिलीवरी करी, आपने गुड्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, आपने मान लो डोर पे ही कर दिया कि नहीं मैं नहीं ले पाऊंगा वो गुड्स, आपने उसको एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया। या फिर ऐसा हो सकता है कि गुड्स का हमारा मेरा गुड्स रेडी हो गए, मुझे आपको बस डिलीवर करवाना था, आपने तब मुझे मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं ले पाऊंगा, तो फिर उससे मेरा नुकसान हो, मैंने गुड्स बनाया, उसमें पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, उसको स्टोर रखा, उसमें मेरा खर्चा गया, तो मैं उसका आपसे डैमेज निकलवाने के लिए आपको क्या कर सकता हूँ, कोर्ट पे घसीट सकता हूँ। He may sue for the damage for the reputation of the contract before the due date of the delivery of the good। मान लो डिलीवरी गुड्स की कल होनी थी और आप मुझे आज बता रहे हैं कि मैं जो गुड्स है वो नहीं ले सकता, मैं डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया, तो इस केस में भी जो भी मुझे नुकसान होगा उसके लिए भी मैं आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकती हूँ, ठीक है, केस कर सकती हूँ,
ही हैज़ द राइट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट। मान लो आपने पेमेंट डिले किया, उसके लिए मैं आप पे क्या कर सकती हूँ, इन ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज चढ़ा सकती हूँ, हर दिन का इंटरेस्ट ले सकती हूँ, ठीक है, वो भी मेरे पास राइट रहेगा। नेक्स्ट, ही में सू फॉर द डैमेज फॉर द रॉन्गफुल रिफ्यूजल टू टेक द डिलीवरी। अगर आपने डिलीवरी बॉय जो है वो डिलीवर करने के लिए गुड्स पे आपके रास्ते मतलब गेट के बाहर खड़ा है और आपने कोई फॉल्स रीजन देके उसको क्या कर दिया है, मेरे गुड्स को रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है, कि मैं नहीं ले पाऊंगी क्योंकि मुझे कुछ और अच्छा मिल गया है, तो फिर इस केस में मुझे नुकसान हुआ होगा और उसके लिए भी मैं आपको क्या कर सकता हूँ, आपके अगेंस्ट केस कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ राइट हैं जो अनपेड सेलर के पास होते हैं। पहला कि आप बायर के लिए, बायर के अगेंस्ट पर्सनली कुछ चीज़ें कर सकते हो अपने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, कि उस पर केस कर दो, किस किस चीज़ों में करोगे वो मैंने बताया। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, रीसेल कर सकते हो, गुड्स को किसी और को बेच दो। अगर आपको लग रहा है मेरा नुकसान हो गया है तो फिर आपके पास राइट है कि आप दूसरे को बेचो, ठीक है। इसके अलावा जो हमने डिस्कस किया है वो डिस्कस किया था आपका राइट ऑफ लीन। आप गुड्स को अपने पास तब तक रख सकते हो जब तक आपका पैसा नहीं मिल जाता, ठीक है। कब कब कर सकते हो, किस कंडीशन में कर सकते हो, कब नहीं कर सकते हो, सब डिस्कस किया। राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड इन ट्रांसिट, रास्ते में ही गुड्स को, मान लो गुड्स जो है रिटेन कर, पहले रिटेन वाले में पहले से ही रख सकते हो, फिर ये वो निकल गए रास्ते में ही है तो रास्ते में ही रुकवा सकते हो गुड्स को और आप बुलवा के मतलब वापस बुला के अपने पास होल्ड कर सकते हो जब तक पैसा नहीं मिल जाता तब तक। तो वो हमने डिस्कस किया। तो ये सारे राइट्स रहते हैं एज अनपेड सेलर आपके पास। आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस पूरी प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।